हेलो मास्टर्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ सोर्स चार्ज एंड अ पॉइंट चार्ज। इसी में हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये बहुत सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। देखिए, तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक फोर्स एट अ पॉइंट चार्ज Q नॉट, इलेक्ट्रिक फोर्स at a point charge Q naught Q naught due to a continuous distribution of charge, distribution of charge कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम तीन तरीके से बताए थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहली केस में हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इसको एक स्पेशल नोटेशन दे दे रहे हैं, एफ क्यू नॉट एल कर दे रहे हैं, या ऐसे लिख दें एफ नॉट एल कर दिया। एट पॉइंट चार्ज क्यू नॉट point charge Q naught due to a linear distribution of charge, linear distribution of charge जैसे मान लीजिए कि कहीं चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी कर्व के लॉन्ग या किसी लाइन के लॉन्ग कंटिन्यूअस वे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ कोई पॉइंट P है जहाँ पर हम चार्ज Q नॉट प्लेस कर दे रहे हैं, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाह रहे हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, यहाँ इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हम क्या करेंगे? यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे और उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। और यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो या तो सभी एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ निकालें और फिर ऐड करें। क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, इसलिए हम क्या करेंगे? समेशन का रोल किससे प्ले कराएंगे? इंटीग्रल से रोल प्ले कराएंगे। और यहाँ कौन सा इंटीग्रल यूज होगा? लाइन इंटीग्रल। जब इंटीग्रल किसी कर्व या पाथ के लॉन्ग लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। यहाँ पर एक एलिमेंट लिया हमने, मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ रिफरेंस पॉइंट O लिया जिसका पोजीशन वेक्टर 0 है। इसके रेफरेंस में यहाँ पर इस पॉइंट का जहाँ हम एलिमेंट कंसीडर करें, एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को लेने का मतलब, स्मॉल एलिमेंट लेने का मतलब कि उस स्ट्रक्चर का बहुत ही स्मॉल पार्ट, एक तरीके से क्लोन समझ लीजिए उसका। यहाँ DL लिया और इस स्ट्रक्चर में जब DL लिया, लेंथ DL लिया, तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है DQ है, भाई जितनी
स्मॉल लेंथ होगी, जितना स्मॉल स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से वहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी स्मॉल होगा। हम चाहें तो यहाँ लेमडा टाइम्स dl लिख सकते हैं। इनफैक्ट लेमडा है क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट लेंथ, तो dl लेंथ में कितना हो जाएगा, लेमडा टाइम्स dl। हमने ये बात कही चार्ज कॉन्टिन्यूस वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने कभी ये नहीं कहा कि यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ हर जगह जो है वो चार्ज की जो डेंसिटी है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो पॉइंट वाइज डिफर कर सकती है। इसीलिए इसके क्लियरिफिकेशन के लिए मैथमेटिकल फॉर्म में हम लेमडा को लेमडा न लिख करके लेमडा आर डैश कह रहे हैं। मीन्स हम ये जताना चाह रहे हैं आपको कि पॉइंट ए पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा आर डैश लिख रहे हैं। इस पॉइंट पर अगर आए, इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता हो तो लेमडा पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पोजीशन, ऐसे करके। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक लेमडा की वैल्यू क्या है, पॉइंट वाइज डिफर कर सकती है। अगर हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते तब लेमडा लिखते, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ हम जहाँ एलिमेंट ले रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, वहाँ जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा आर डैश लिख रहे हैं। अब देखिए ये पोजीशन आर डैश लिया रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पोजीशन को हमने लिया आर ले लिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेते हैं स्मॉल एलिमेंट की वजह से, और जब स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F नॉट Q ऑन पॉइंट चार्ज Q नॉट ड्यू टू continuous charge distribution due to continuous charge distribution। क्या लिखते हैं, अगर F नॉट की बात करें, F नॉट Q, ये लिखेंगे K टाइम्स इंटीग्रल लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ कर्व के लॉन्ग इंटीग्रल लेंगे या लाइन के लॉन्ग इंटीग्रल लेंगे, और यहाँ इसका चार्ज लिखेंगे, स्मॉल चार्ज क्या है डी क्यू लिख रहे हैं, यहाँ चार्ज क्या है क्यू नॉट लिख रहे हैं। और जैसा कि आप लिखते रहें पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्यू, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्यू मतलब आर डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू नॉट आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू नॉट डी क्यू लिखा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू नॉट आर वेक्टर माइनस आर डैश पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्यू टाइम्स आर माइनस आर डैश लिख दिया। यहाँ डिनोमिनेटर में क्यूब यूज करते हैं, जैसे F12 लिखे थे K टाइम्स Q1 Q2 अपान मॉड R1 माइनस R2 का क्यूब टाइम्स R1 माइनस R2 वेक्टर्स, वही हमने यहाँ पर किया। और dq की वैल्यू इस केस में जब लिखेंगे, k तो कांस्टेंट है, k इनफैक्ट क्या है 1/4πε0, यहाँ पर q नॉट किया और dq की प्लेस पर लेमडा dl कर रहे हैं, लेमडा dl, और यहाँ r डैश लिख रहे हैं, लेमडा r डैश, मतलब जहाँ पर हमने एलिमेंट लिया उस पोजीशन पर जो हमने ऑब्जर्व किया वहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा आर डैश dl लिखा, dq के लिए लिख दिया इतना, r माइनस आर डैश करके मॉड r माइनस आर डैश क्यूब, ये F नॉट Q लिख दिया। ये कांस्टेंट है Q नॉट, कांस्टेंट है, चाहें तो ऐसे बाहर कर लें K टाइम्स Q नॉट, और इंटीग्रल को थोड़ा और अरेंज तरीके से लिख दें, इंटीग्रल इज टेकन अलॉन्ग द कर्व, हेंस
दिस साइन इज यूज्ड, लैम्डा आर डैश आर माइनस आर डैश dl अपान मॉड r माइनस r डैश क्यूब। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज k टाइम्स Q नॉट। इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल एलॉन्ग कर्व, एलॉन्ग दिस कर्व, लेमडा टाइम्स लेमडा आर डैश मतलब क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट आर माइनस आर डैश dl अपान मॉड आर माइनस आर डैश क्यूब। ये लेमडा आर डैश ये वेरिएबल डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर ये है, यहाँ पर कुछ और हो सकती है, यहाँ कुछ और हो सकती है। ये अगर कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये इंटीग्रल से बाहर कर लेंगे। जैसा आप जानते हैं कि कांस्टेंट के केस में इंटीग्रल और डिफरेंशियल से जो कांस्टेंट होता है उसको क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें। सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड केस इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे शार्ट में लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इस नोटेशन को दे दे रहे हैं एफ नॉट यस कर दे रहे हैं, एफ नॉट यस या एफ क्यू नॉट यस कर दे रहे हैं। एट क्यू नॉट ड्यू टू कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहां पर सरफेस लिया, कोई ऐसे सरफेस है, यहां चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। इस डिस्ट्रीब्यूशन से यहां पर हम चाहते हैं इस पॉइंट पर जहां Q नॉट हमने प्लेस किया है चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाह रहे हैं। यहां पर हमने रेफरेंस पॉइंट O ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर 0 है। यहाँ एक स्मॉल सरफेस ले लिया, सरफेस को ds से डिनोट किया, ये पूरा सरफेस s है। यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हमने dq नोटेशन दिया। और यहाँ कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जहाँ एलिमेंट हम ले रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, उस पोजीशन को r डैश लिख रहे हैं और इस पोजीशन को r लिख रहे हैं। स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ कितना फोर्स लगेगा वो निकालें और फिर टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो स्मॉल एलिमेंट हमने ds लिया, यहाँ जो है कितना चार्ज वो सब निकाल लें और फिर वो फार्मूला अप्लाई करें। तो देखिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू स्मॉल सरफेस एलिमेंट, स्मॉल इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम नोटेशन दे दें डी एफ नॉट यस कर दे रहे हैं, ऑन Q नॉट ड्यू टू स्मॉल सरफेस ds। क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो स्मॉल के लिए पहले निकाल लेते हैं। ये आएगा k टाइम्स, अगर फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं, यहाँ पर चार्ज कितना है, Q नॉट है। किस वजह से निकाल रहे हैं, dq। यहाँ पर सरफेस
इस सरफेस पे चार्ज कितना है डी क्यू अपान पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू नॉट, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू नॉट आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्यू आर डैश के माड का क्यूब करके और यहाँ आर माइनस आर डैश कर दिया। यहाँ पर हम चाहें तो डी क्यू की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा टाइम्स डी एस कर दें, सिग्मा। अच्छा, तो ये यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी आर डैश कर दें इस पॉइंट पर, सिग्मा आर डैश। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ हमने एलिमेंट लिया वहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर डैश है। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, डी एस आर माइनस आर डैश माड आर माइनस आर डैश और ये क्यूब किया, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फोर्स है। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ इस पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाह रहे हैं। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एट क्यू नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम नोटेशन दे दे रहे हैं एफ नॉट एस एट क्यू नॉट, एट क्यू नॉट ड्यू टू होल चार्ज ऑन सरफेस एस। क्या करेंगे, ये एफ नॉट एस लिख करके एफ नॉट एस लिख दिया, मीन्स टोटल सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से निकालना चाह रहे हैं टोटल फोर्स। इंटीग्रेट करें, एलिमेंट के लिए क्या लिखा, डी एफ ओ एस, पूरे सरफेस पर फाइंड करना है, इंटीग्रेट कर दिया, ये इंटीग्रल सरफेस पर लेंगे और डी एफ ओ एस की वैल्यू यहाँ रख दिया। के कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, ये चाहें तो यहाँ पर इंटीग्रल से बाहर कर लेंगे, ऐसे लिख रहे हैं। पहले देखिए सरफेस पर लिया, डी एफ ओ एस के लिए लिख दिया के क्यू नॉट सिग्मा डैश डी एस आर माइनस आर डैश अपान माड है आर माइनस आर डैश का क्यूब। फाइनली चाहें तो ऐसे कर दें, के टाइम्स क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है बाहर कर लिया इंटीग्रल, और इसको थोड़ा रीअरेंज कर दे रहे हैं, सिग्मा आर डैश आर माइनस आर डैश, यहाँ डी एस किया और यहाँ माड आर माइनस आर डैश क्यूब कर दिया। और इस तरीके से ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट चार्ज पर कितना टोटल फोर्स होगा उसको हम कैलकुलेट कर लिए। ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की केस में देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक फोर्स एट अ पॉइंट क्यू नॉट ड्यू टू कंटिन्यूअस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड केस देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स एट अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फोर्स एट अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट। इसके लिए नोटेशन मैं यूज कर ले रहा हूं, एफ नॉट वी कर रहा हूं, आर एफ क्यू नॉट वी एट विच पॉइंट, एट अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूम
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए कि किसी स्ट्रक्चर में जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ किसी पॉइंट Q नॉट पर, किसी पॉइंट P पर जहाँ चार्ज Q नॉट प्लेस किया है वहाँ हम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। ये रेफरेंस पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर को 0 वेक्टर लिया। यहाँ स्मॉल एलिमेंट ले लें, वॉल्यूम का स्मॉल एलिमेंट ले लें, बहुत स्मॉल एलिमेंट है ये। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल करके और फिर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट इसमें होंगे, क्या करेंगे फाइनली टोटल की वजह से इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ मान लीजिए कि जहाँ हमने एलिमेंट लिया उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r डैश है और इस पॉइंट का r है जहाँ हम फाइंड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, ये जो एलिमेंट लिया dv है, इसका वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम dv है। यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है रो dv। यहाँ पर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q नॉट, स्मॉल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल इलेक्ट्रिक फोर्स dF नॉट V कर दिया ड्यू टू स्मॉल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्मॉल वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ dF नॉट V किया, इसको लिख सकते हैं K टाइम्स Q नॉट, यहाँ dQ अपान मॉड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q नॉट R, पोजीशन वेक्टर ऑफ dQ R डैश क्यूब टाइम्स R माइनस R डैश। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एट Q नॉट ड्यू टू होल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे, F नॉट V लिखा, इंटीग्रल किया, ये इंटीग्रल वॉल्यूम पर करेंगे, dF नॉट V किया, इसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस करें, के Q नॉट कांस्टेंट बार किया, इंटीग्रल वॉल्यूम पे इंटीग्रल होगा, यहाँ dQ R माइनस R डैश अपान मॉड R माइनस R डैश क्यूब कर दिया। अब dQ को हम लिख सकते हैं रो dV कर दें यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा K टाइम्स Q नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल और यहाँ रो किस पोजीशन पर R डैश पोजीशन पर dV लिखा, R माइनस R डैश किया अपान मॉड R माइनस R डैश क्यूब कर दिया। और फाइनली इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख दें, F नॉट V फाइनली अब हम लिखने जा रहे हैं K टाइम्स Q नॉट, ये वॉल्यूम इंटीग्रल रो R डैश, जैसा कि इंटीग्रल में आप क्या करते हैं, जैसे dx या dy उसको एक तरफ करते हैं, बस वही लिख रहे हैं और कोई ख़ास बात नहीं है। R माइनस R डैश करके यहाँ मॉड R माइनस R डैश किया, इसका क्यूब कर दिया और यहाँ dV लगा दिया।
इस तरीके से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फार्मूला आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने के पहले देख लीजिए, जितने भी पॉइंट चार्ज होते हैं या जितने भी चार्जेज होते हैं उनके अराउंड एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट डेवलप हो जाता है, और जब उसमें कोई दूसरा चार्ज एंट्री कराते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। तो इस स्पेस को जहाँ पर कि कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक्सपीरियंस करे उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कोई विलेन होता है और वो सामने पड़ते ही समझ में आने लगता है उसकी हरकतों से, वैसे ही आप समझ लीजिए, जबकि ये आप कुछ जानते भी नहीं फिर भी कुछ हरकतों समझ में आने लगता है कि ये जो है विलेन टाइप का है। तो वैसे आप समझ लीजिए कि ऐसे जो चार्ज होते हैं वो अपने सराउंडिंग में, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं, और जब उसमें कोई दूसरा चार्ज ले आते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगता है। अब उसी टाइप का चार्ज ले आएंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और अगर अपोजिट नेचर का चार्ज ले आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अब देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड क्या, चार्ज। अच्छा, जिस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं उस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जिस चार्ज को ले आते हैं उस क्राइटेरिया में टेस्ट करने के लिए उसको बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज, ये हम बताने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। हमने ये बताया एवरी चार्ज प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट अराउंड इट्स सराउंडिंग्स इन विच another चार्ज एक्सपीरियंसेज इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज द क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने भी चार्ज हैं उनके सराउंडिंग में, मतलब पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, सराउंडिंग में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, और उस इन्वायरमेंट में जब किसी दूसरे चार्ज को ले आते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अगर सेम नेचर का चार्ज ले आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, अगर अपोजिट नेचर का चार्ज ले आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस पॉइंट चार्ज के अराउंड हम ले रहे हैं उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जिस चार्ज को उसमें ले आ रहे हैं टेस्ट करने के लिए उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब इस बात का ध्यान रखना है कि जो सोर्स चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो टेस्ट चार्ज से ज़्यादा होना चाहिए। जिसका भी हमें एक्सपीरियंस करना है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करना है उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, और उसके क्राइटेरिया में जिसको हम ला रहे हैं टेस्ट करने के लिए कि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसकी अमाउंट उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम होना चाहिए। तो ये मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया मैंने Q, इस सराउंडिंग में पूरे स्पेस में अगर दूसरा चार्ज ले आएंगे तो इस पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा। सेम नेचर का होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, अपोजिट नेचर का होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस सराउंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज Q, और इसको बोलते हैं, Q को बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज को ला रहे हैं टेस्ट करने के लिए उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। और डिफिनीशन क्या लिखेंगे, क्या डिफिनीशन बताएंगे, एवरी चार्ज प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट in its surrounding in which another charge experiences electric force
इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। आज इतने पर ही हम ब्रेक कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्न पर इसके जो एक्सप्रेशन है पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेशन, और फिर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको जान करके इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट को जान के फ़ायदा क्या होगा, ये सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे।